ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर यहाँ बैठा हुआ है और नीचे लहलहाते खेत हैं, धान लगी हुई है। अभी काफ़ी महीनों बाद इस तरफ आ रही हूँ क्योंकि रास्ता बंद था, अंडरपास का कुछ काम चल रहा था। अब पार्शली खुल गया है रास्ता, हालांकि अभी भी बहुत दिक्कत है। वहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है, जब ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता होगा तब तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। लेकिन आज फिर भी सांपला की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ अगर कुछ अच्छा मिलता है तो रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा। ये दोस्तों जैकोबिन कुक्कू, चातक पक्षी, इसके वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाए थे। मॉनसून का इंडिकेटर है, मॉनसून तो आ चुका है काफ़ी समय पहले, मॉनसून के आने का इंडिकेटर है। ये चातक पक्षी माइग्रेट करके ही आता है म्यांमार वगैरह के साइड से, और मॉनसून के मंथ्स में ही आता है। ये उड़ के चला गया कहीं। अभी पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और इसीलिए भी मैं निकली, क्योंकि बारिश होने पे थोड़ा सा पानी अच्छा सा कलेक्ट हो जाता है तो फिर बर्ड्स के दिखने के चांसेस होते हैं। ये तो ईग्रेट है, इसके साथ में ये कोम डक है जो मैं कई बार आपको बताती हूँ ना, नॉब बिल डक, वो है ये। हालांकि ये भी अब रेजिडेंट ही हो गए हैं क्योंकि ये हर समय दिखते हैं, गर्मी में भी दिखते हैं। बिल्कुल बीच की जो गर्मी के अप्रैल मई जून इस वाले मौसम में नहीं दिखते हैं, जुलाई ऑनवर्ड्स ये वापस से दिखने लग जाते हैं। जैसे पहले ब्लैक विंग स्टिल्ट केवल जाड़ों में दिखते थे, अब वो हर मौसम में दिखते हैं। उसी तरह ये कोम डक भी अब हर मौसम में दिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए फ्लेमिंगो आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा हुआ मैं आज यहाँ पे आ गई। हैं तो 4-5 ही, और भी हो सकते हैं। लेसर फ्लेमिंगो है ये, देखिए आपने मेरे बिग वन वाले वीडियो में देखे थे फ्लेमिंगोस, उससे पहले मैंने ओखला बर्ड सेंचुरी में भी देखा हुआ था, लेकिन विंटर के मंथ्स में। अभी इस समय ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है फ्लेमिंगोस का। ये देखिए ये 3 तो यहाँ पे हैं। ये लेसर फ्लेमिंगो ही लग रहे हैं मुझे सारे के सारे, फुल जूम के साथ देख रही हूँ मैं। ये देखिए कितनी दूर है, ये बहुत दूर है। ये रोड के साइड में मिट्टी है, इसमें मैं गाड़ी लेके नहीं जाना चाह रही हूँ। हालांकि बाइक वगैरह से लोग गए हुए हैं, टायर के निशान दिख रहे हैं। ये देखिए फ्लेमिंगो, गधा में आज तो बहुत अच्छी साइटिंग हो गई। अभी इसका एक शॉर्ट से बना लेती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इकट्ठे ये उड़ भी सकते हैं। यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया किसी ने तो उड़ भी सकते हैं। अभी ये देखिए इस जगह पर आ गए हैं सारे फ्लेमिंगोज। लेसर फ्लेमिंगोज का ब्रीडिंग का टाइम अभी चल रहा है। हालांकि फ्लेमिंगोज का जो मैंने पढ़ा, ब्रीडिंग सीजन कोई पर्टिकुलर किसी महीने में नहीं होता, पूरे साल भर में ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन लेसर फ्लेमिंगोज का साल के एंड के साइड होता है, लास्ट के कुछ महीनों में होता है। दूसरे स्पीशीज़ का जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होता है उसका साल की शुरुआत के महीनों में होता है। तो ये लेसर फ्लेमिंगो हैं, तो ये ब्रीडिंग सीजन में हैं अभी। और इनका जो नेस्ट होता है, देखिए एक को खदेड़ा किसी ने, इनका जो नेस्ट होता है ये वोल्केनो जैसा शेप का नेस्ट बनाते हैं। 30 या 40 सेंटीमीटर तक का डायमीटर उसका होता है। एक मिट्टी का छोटा सा पहाड़ सा बनाते हैं और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्रेटर होता है, ऐसे वोल्केनो का मतलब कि मिट्टी का पहाड़ सा होगा, मतलब पहाड़ जैसा शेप होगा उसका, और उसके ऊपर एक क्रेटर होगा। तो जो क्रेटर वाला पार्ट होता है उसमें ये अंडे देते हैं। मेल फीमेल दोनों मिलके अंडों की रक्षा करते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। और आपको पता ही है ग्रेटर फ्लेमिंगो का जो बॉडी का कलर होता है वो जो ये शेल फिश वगैरह मोलस्क वगैरह खाते हैं उसमें जो कैरोटीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, उस कंपाउंड से वो पिंक कलर इनकी बॉडी में बनता है। अगर वो खाना इनके डाइट से हटा लिया जाए, कैप्टिविटी में एक्सपेरिमेंट करके देखा भी गया है, तो उनके बॉडी पे वो कलर नहीं रहेगा। कैरोटीनॉइड कंपाउंड्स को अगर डाइट से हटा दिया जाए तो ये पिगमेंट लूज़ कर जाते हैं। और ये पिगमेंटेशन इनके जो सिलेक्शन में, मतलब जो इनको भी मेटिंग के लिए अपने जो इनका बॉडी का कलर होता है और इनका मेटिंग के कुछ डांस वगैरह जेस्चर्स होते हैं, उसके बेसिस पर ही फीमेल मेल को सिलेक्ट करती है। तो वो कलर अगर उनकी बॉडी पे नहीं होगा तो फिर उनको मेट मिलने में बड़ी दिक्कत होगी, नहीं मिलेगा। ये फ्लेमिंगोज जो होते हैं बड़े ग्रुप में रहने वाले प्राणी होते हैं। तो जब इनके जो ब्रीडिंग सीजन में जब अंडे हैच होते हैं तो वो भी ये सिंक्रोनाइज करते हैं एक दूसरे से। और सिंक्रोनाइज्ड हैचिंग से क्या होता है कि उसी टाइम पे ये हैच करते हैं, अपने कोशिश करते हैं कि प्लान हो जाए कि उसी टाइम पे सारे अंडे हैच हों जिस समय की खाने की मात्रा खूब सारी हो।
अब इसमें भी देखिए, जैसे आपने देखा होगा स्पून बिल को या पेलिकन्स को वो फिल्टर करके, मतलब बहुत सारा जो पानी के साथ साथ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका फिश है, क्रस्टेशियंस हैं, वो सब इकट्ठे ही अपने मुंह में ले लेते हैं और उसके बाद उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो उसमें जो पानी है, मिट्टी है और पौधे वगैरह हैं वो निकल जाते हैं, और जो खाने की चीज़ है उसको फिर ये निगल लेते हैं। यहाँ पर लास्ट जब मैं आई थी उस समय तो जाड़े का सीज़न था, तब तो ये वाटर हाइसिंथ सारी यहाँ पे सूख गई थी, बिल्कुल ड्राई थी। लेकिन आज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पानी काफ़ी इकट्ठा हुआ है, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ शायद खाली किया है, मतलब थोड़ा बहुत जो है क्लियर आउट किया है वाटर हाइसिंथ को, नहीं तो ये जगह पूरी ही जो है चोक हो चुकी थी। ये देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है। नीचे मैं उतर नहीं रही हूँ, कुछ बर्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पर मैंने पेजेंट टेल जकाना का बहुत अच्छा वीडियो लिया था। पेजेंट टेल जकाना की मीटिंग दिख गई थी मुझे यहाँ पे। यहाँ पर तो ये स्वैम्प हैन है, स्वैम्प हैन बहुत ढेर सारे हैं यहाँ पे, वो ग्रे हेडेड। जकाना फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, वो अलग से दिख जाता है क्योंकि उसके पंख, हाँ जकाना दिख गया, इस तरफ है, ये देखिए यहाँ पे है पेजेंट टेल जकाना। यहाँ पे कहीं पे है। कुंभी मतलब वाटर हाइसिंथ के उन्मूलन के बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने बताया था कि इसको यूज किया जाता है कई तरह के फाइबर्स बनाने के लिए, जो या तो हाइब्रिड कपड़े बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड कपड़े का मतलब कि जो कॉटन और दूसरे फाइबर्स मिक्स्ड होते हैं, तो उसमें वाटर हाइसिंथ के फाइबर भी मिक्स करके बनाया गया है। बंगाल में वो किया गया था। आसाम में इससे जो जैसे बैम्बू का सामान बनता है उसी तरह से वाटर हाइसिंथ का भी बनता है। यहाँ पे जो दिख रही है इसमें स्वैम्प हैन तो है, लेकिन यहाँ ब्रॉन्ज विंग जकाना भी मुझे लग रहा है कि एक घूम रहा है, और बहुत क्लियर नहीं आ रहा है वो, लेकिन मोस्ट लाइकली वो ब्रॉन्ज विंग जकाना है, क्योंकि जो ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन होती है उसके जो रेड कलर की बीक होती है, सर पे थोड़ा रेड कलर का होता है बीक के रीजन में, वो बड़ा क्लियरली दिख जाता है। जबकि इसका जो बीक का एरिया वो थोड़ा येलोइश दिख रहा है, और एक वाइट कलर का मार्क भी दिख रहा है इसके फेस वाले रीजन में। कैमरे में बहुत क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि काफी दूर से मैं ले रही हूँ, लेकिन ब्रॉन्ज विंग जकाना ही मुझे लगा कि वो होगा। और इस साइड जो है पेजेंट टेल जकाना तो है ही, पेजेंट टेल जकाना का एक पैर जो है वो यहाँ पर घूम रहा है। ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड की हुई इनकी मीटिंग। ये देखिए पेजेंट टेल जकाना यहाँ पे घूम रहा है, और ये इसका ब्रीडिंग प्लूमेज है। ये देखिए पूंछ जो इसकी इतनी लंबी है, ये ब्रीडिंग प्लूमेज है। गर्दन पे पूरा ये गोल्डन कलर का मार्किंग होता है, और नॉन ब्रीडिंग सीजन में इसकी पूंछ छोटी हो जाती है, ये पूंछ के फेदर्स हैं वो शेड हो जाते हैं। अब ये एक ही है, इसी जगह पे मैंने ऐसे ही ब्रीडिंग कपल शूट किया था 2024 में। ये इसका आइडियल हैबिटेट है, पेजेंट टेल जकाना का ये आइडियल हैबिटेट है बिल्कुल। एक शॉर्ट्स भी बना लेती हूँ इससे पहले कि वो चला जाए यहाँ से। दो वैरायटीज पाई जाती हैं जकाना की, पेजेंट टेल्ड और ब्रॉन्ज विंग जकाना। दोनों में पेजेंट टेल्ड जकाना का ब्रीडिंग नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज अलग होता है, लेकिन ब्रॉन्ज विंग सेम रहता है दोनों टाइम पे। और दोनों ही स्पीशीज जो है उसमें पॉलीएंड्री, मतलब कि जो फीमेल होती है वो कई मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती है, और जो मेल होता है उस पर जिम्मेदारी होती है बच्चों की देखभाल करने की। तो कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे थोड़ा कोई खतरा रहता है बच्चों को, तो जो मेल जकाना होता है वो अपने पंखों के नीचे बच्चों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो पंखों के नीचे पैर लटके हुए दिखते हैं बच्चों के। दूसरे साइड से भी काफी क्लियर कर दिया गया है वाटर हाइसिंथ, मतलब एक्टिवली काम किया गया है, तो ये अच्छा लगा देखकर। आगे भी इनको ऐसा करना चाहिए, हर साल निकालना चाहिए वाटर हाइसिंथ को। और अब देखिए यहाँ पे फ्रेश घास उग रही है और पक्षी भी नज़र आ रहे हैं। अभी आपको फ्लेमिंगो दिखाया, जकाना दिखाया, तो काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है जब यहाँ पे पानी रहेगा और जो प्रॉपर हैबिटेट है उसको मेंटेन किया जाएगा, तो पक्षी भी आएंगे। ये देखिए इंडियन थिकनी है, इसमें दो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें ये ब्रीडिंग पेयर है या अडल्ट है, उसके साथ में जुवेनाइल है, ये नहीं पता चल रहा कि दोनों का साइज़ लगभग एक ही है। एक जो थोड़ा पीछे है वो थोड़ा सा, उसके जो सर पे जो बाल हैं वो थोड़े
ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो जुवेनाइल हो। अभी जो है एक रिसेंटली खबर आई है, मैंने उसके बारे में शॉर्ट्स भी बनाया था अभी 15 अगस्त वाले दिन, कि दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद वाले एरिया से करीब 863 जानवरों और पक्षियों को वहाँ से रेस्क्यू किया है। वहाँ पे एक बड़ा फेमस पेट मार्केट है, इलीगल पेट मार्केट है। तो वहाँ पे पक्षी जानवर वगैरह सब जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में पाए गए, और वो पूरा एरिया जो है वो उसको सारी दुकानों को सील कर दिया है, बंद कर दिया गया है। तो बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सब जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सब के सब जो है शेड्यूल 2 में आते हैं, और इनको किसी भी तरह से बंदी बनाना या इनको बेचना या अपने घर में रखना या इनकी फार्मिंग करना, इनकी ब्रीडिंग कराना, ये सब इलीगल है। आप लीगल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कुछ जानवर और पक्षी हैं जिनको आप एज अ पेट नहीं रख सकते लीगल तरीके से, इसलिए लोग इलीगल तरीका फॉलो करते हैं। लेकिन इलीगल तरीका फॉलो करने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और आप ये भी सोचिए कि आप अपने कर्मों को भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उन जानवरों को आप बंदी बना के रख रहे हैं अननेसेसरली। तो जैसे कि आपका फ्रीडम पे हक है, वैसे ही उनका भी हक है। तो आपको अगर ब्रीडिंग करवानी है किसी जानवर की या फिर पक्षी की, या फिर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके तरीके हैं। आप प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लीजिए। उसके लिए फॉर्म्स हैं, आपको फ़ीस भरनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपको परमिशन मिलती है इंस्पेक्शन के बाद, और तब जाके आप उस जानवर को पाल सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं। बिना उसके अगर आप करेंगे तो वो इलीगल माना जाएगा, और ये सारे जानवर प्रोटेक्टेड होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो इसलिए इस तरह के काम मत कीजिए। अभी दिल्ली पुलिस का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, बाकी सब जगह में भी होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। उसमें से बहुत सारे बर्ड्स जैसे पैराकीट्स वगैरह मरे हुए मिले, मतलब 20-25 पैराकीट इस तरह से एक डब्बे में या पॉलीथीन में बंद करके रखे थे उन्होंने। तो आप सोचिए क्रूएल्टी जो मतलब जानवरों और पक्षियों के प्रति जो लोगों के कर्मों से दिखाई दे रहा है, वो हद से आगे बढ़ चुकी है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपके साथ क्या होगा अगर आप ऐसी क्रूएल्टी करेंगे इनके साथ? तो दूसरी खबर ये है कि लद्दाख में जो सोकर में ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल चल रहा था, पहला फेस्टिवल जो लद्दाख ने होस्ट किया था। भूटान काफ़ी मतलब बहुत पहले से ये फेस्टिवल होस्ट करता है ट्रेडिशनली। वहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन को सेक्रेड भी माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। लद्दाख में पहली बार ये हुआ, और इसके साथ में इन्होंने वहाँ पे जितने फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं उनका भी उन्होंने स्टेरिलाइजेशन ड्राइव शुरू किया है। और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि डॉग्स की पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो दूसरी वाइल्ड लाइफ और पक्षियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का ये कंसर्न है कि जो ब्लैक नेक क्रेन के चिक्स हैं उनको ये डॉग्स खा जाते हैं, और क्रेन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं जहाँ पे वो नेस्टिंग कर रहे हैं या जहाँ पे वो खाना ढूंढ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये कदम उठाया है लद्दाख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और ये भी बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए।